नमस्कार मित्रों, मैं योगेश कुमार संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बोधनम में एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं। और आज एक नई वीडियो क्लास 8 से, ठीक है, जो रुचिरा भाग 3 है उसका एकादश पाठ का नाम सावित्री बाई फुले। जैसा कि नाम से ये सावित्री बाई फुले, मुझे लगता है कि इनके बारे में हर अधिकतर बच्चों को पता होगा या जानकारी होगी कुछ ना कुछ। यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका है, जिनके बारे में आज हम इस पूरे पाठ में पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने समाज के लिए, विशेषकर स्त्रियों के लिए कितना बड़ा कार्य किया, और उन्हीं के लिए ये पाठ पूरा बनाया गया है। तो पाठ आरंभ करते हैं। इस वीडियो में पाठ की हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य आप देख सकेंगे। तो पाठ आरंभ करते हैं। उपरि निर्मित चित्रम पश्यत इदम चित्रम कस्याचित पाठशालायाः वर्तते। ऊपर बने चित्र को देखिए, यह चित्र किसी पाठशाला का यानी विद्यालय का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह साधारण पाठशाला नहीं है। यह अस्ति महाराष्ट्र से प्रथम कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति, एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च पस्तरत खंडान क्षिप्यति, मार्ग में कोई उस पर धूल और फेंकता है और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से नहीं हटती। स्वविद्यालय कन्या भी स विनोदम आलापयन्ति स अध्यापने संगलन भवति, अपने विद्यालय में बालिकाओं से हंसी मजाक से बातें करती हुई वह उन्हें पढ़ाने में लगी रहती है। तस्या स्वीकीय अध्ययनम अपि स एव प्रचलति, उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। कै महिला, कौन है ये महिला? अपि यूयम अस्माभ्याम महिलाम जानति, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? यह मैं महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया, यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका, इसका नाम सावित्री बाई फुले है। जैसा कि आपने पहले ग्राफ में दिखा कि पूरी बताया किस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में प्रथम कन्या पाठशाला का प्रारंभ किया। आगे, जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तम ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्र से नए गांव नामानी स्थाने सावित्री आजायत। जनवरी महीने के तीसरे दिन सन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नए गांव में नामक स्थान पर सावित्री जन्मी। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी थे। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, 9 वर्ष वाली है ज्योतिबा फुले महोदय से ब्याही गई, अर्थात सिर्फ 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय से हो गया। सो अपि तदानी 13 वर्ष कल्पा एव आसीत, वह भी तब 13 वर्ष के थे। ज्योतिबा जी भी सिर्फ 13 वर्ष की आयु के थे जब उनका विवाह सावित्रीबाई फुले से हो गया। तो आप समझ सकते हो छात्रों कि ये आपकी उम्र की, आपसे भी कम उम्र की थी जब सावित्रीबाई जी का विवाह हो गया। यह तो ही सा स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थका आसीत् तथा सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्सव प्राप्तवती, वह भी क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्साह को पा गई। कौन थे इस स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक? उनके पति श्री ज्योतिबा फुले जी। इसलिए सावित्री के मन में भी आगे पढ़ने की अभिलाषा, जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। इता परम सा गृहम अंगल भाषा भी अध्ययन कृतवती, इससे पहले उसने आग्रह पूर्वक अंगल भाषा का अध्ययन भी किया। जब उनके पति ने कहा कि आप अंगल भाषा भी यानी अंग्रेजी भाषा भी सीख सकते हो। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणा नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरब्धा। सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर, महाराष्ट्र के पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया।
तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। तब वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यतया तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयम् आरब्धः। सन 1851 में ईस्वी में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए उसने अलग से विद्यालय प्रारंभ किया। अर्थात उस समय जातिवाद, छुआछूत की ज़्यादा प्रथा थी, जिसके कारण उस समुदाय के लोगों को, उस समय के बच्चों को विद्या प्रारंभ नहीं हो पाती थी। तो सावित्री जी ने उनके लिए, विशेषकर ऐसे समुदायों के लिए, एक अलग से विद्यालय प्रारंभ किया, जहाँ पर उस वर्ग की स्त्रियां आराम से अध्ययन कर सके। सामाजिक कुर्तियां नाम सावित्री मुखरम विरोधम आकुरत। सामाजिक कुर्तियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया। विद्वानां शिरोमुंडस्य निराकरणाय सा साक्षात निपेयति मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन का निराकरण करने के लिए वह साक्षात न्यायियों से मिली। ऐसी प्रथा थी उस समय कि जिस पत्नी का पति मर जाता था तो उस विधवा का सिर मुंडन कर दिया जाता था, ताकि वह समाज में अलग से नजर आए। ऐसा किया गया तो उसके विरोध में सावित्री जी ने न्यायियों के साथ मिलकर इस प्रथा को रोकने के लिए पुरजोर प्रयास किया। फलतः केचन नापिता अस्याः सहभागिताम् आत्यजन्। एकदा परिणामतः कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी का साथ छोड़ दिया। नाइयों ने कहा कि ठीक है, आप सही कह रही हैं, हम ऐसी कुप्रथा का विरोध करते हैं और हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। एकदा सावित्री मार्गदृष्टम यत् कूपम निष्कषा क्षीणवस्त्रावृता तथा कथिताः निम्न जात्याः काचित् नार्या जलम पातुम यच्छन्ते समाः। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास, कूपा यानी कुएं के पास, फटे पुराने क्षीण वस्त्रावर्त, फटे पुराने कपड़े में लिपटी हुई तथा कथित निम्न जाति की कुछ नारियां जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्ग्याः उपासं कुर्वन्त्याः कूपात् जल उद्धारणम आवारयन्। उच्च वर्ग वालों ने उपवास करते हुए कुएं से जल निकालने के लिए उन्हें रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम न सो नाशकुंता। सावित्री अपमान नहीं सह सकी। सा ता स्त्री निज गृहम नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई और तड़ागा दृश्यत्वा आकथ्य च यत यथेष्टाम जलम नेयत। और तालाब दिखाकर कहा कि जितना चाहो उतना जल ले लो। सार्वजनिक वयम तड़ागा, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहण नास्ति जाति मंदनम, इसे जल लेने में जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतया स्वतंत्रतया च पक्षा सर्वदा 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 समर्थिता। उसने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का पूरी तरह वह हमेशा समर्थन किया, क्योंकि जल जैसी प्राकृतिक चीज पर पूरे, ठीक है, सबका अधिकार है, किसी एक विशेष का अधिकार नहीं है। आगे, महिला सेवन मंडला शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां पूरे दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। सेवा मंडल, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति यानी सावित्रीबाई जी और उनके पति ज्योतिबा फूले का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों पर भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारकारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य था सताए हुए समुदायों को अपने अधिकारों के लिए जागृत करना, ताकि वह जान सके कि उनके अधिकार क्या हैं और वह उन अधिकारों का प्रयोग करके सम्मानपूर्वक समाज में जी सके। सावित्री अनेका संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालयति। सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया था। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम आश्रांत आवृतम च सेवाम् अकरोत्। अकाल और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके की सहायता की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं स्वार्थ प्रयासम करोत्। सहायता सामग्री व्यवस्था के लिए भरसक प्रयास किया। महारोग प्रसारकारी सेवातः सा स्वयं
असाध्य रोगेण गिरसात् 1897 निधन गताः। महामारी फैलने के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गई, उनका निधन हो गया। साहित्य रचना अपि सावित्री महीयते तस्या काव्य संकलन द्वयं वर्तते काव्यफूले सुबोध रत्नाकर चेति। भारत देशे महिला उत्थानस्य ज्ञानबोधनाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम्। साहित्य रचना भी सावित्री में भी आगे हैं। उसके दो काव्य संकलन हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की गहन जानकारी के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अध्ययन ही करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस समय स्त्रियों की लिए उत्थान के लिए बड़े प्रयास किए, जिसका वर्णन इस पाठ में आप लोगों ने पढ़ा। तो छात्रों दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। आगे इसका अभ्यास करते हैं। एक पदेन उत्तरत् कीदृशानां कृतीनां सावित्री मुखम विरोधम आकरोत्। सामाजिक कृतियों का उन्होंने विरोध किया। के कुपता जल उद्धरणम आवरण, कौन थी जो जल उद्धरण के लिए उनको रोक रही थी। तो जो क्षीण वस्त्र में लिपटी हुई थी निम्न जातियां, उनको ठीक जल के लिए रोका जा रहा था। का स्वाधीन निश्चयात ना विचलती, सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से कभी भी विचलित नहीं हुई। विधवा नाम शिरोमुंडस्य निरागान सा कई मिलिता निपेते, विधवाओं के सिर मुंडन के लिए उन्होंने नयों से मिला। सा कासाम कीर्ति प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभ, उन्होंने प्रदेश के प्रथम महिला किन के लिए आरंभ की, बालिकाओं के लिए। पूर्ण वाक्य उत्तरत् किम किम सह मानम सावित्री सा दृढ़निश्चयं न विचलति। सामाजिक अत्याचारम सहनाम अपि सावित्रीबाई स्वदृढ़निश्चयं न विचलति। सावित्रीबाई फूले महोदया पितरौ नाम किम आसीत्, पितरौ यानी माता पिता का, तो लक्ष्मीबाई एंड खंडोजी इति। विवाहानन्तरम् अपि सावित्री मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह अनन्तरं सावित्री मनसि अध्ययन अभिलाषा स्वापात्यो स्त्री शिक्षा समर्थनेन उत्साहं प्राप्तवती। जलं पातुं निर्वाणां नारी सा कुत्र नीतवती किस्सार्थं। जल पातुं निर्वाणाय नारी सा निज गृहं नीतवती एव च सा स्वगृहस्थे ताडा दृष्ट्वा यथेष्टं जलं नेतुम् आकथयत्। कासां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्यों अवदानं महत्वपूर्णं। महिला सेवा मंडलम, शिशु हत्या प्रतिबंधगृहम् इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्यों अवदानं महत्वपूर्णम् आसीत्। साहित्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यं किम् आसीत्। साहित्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़नानां समुदायानां स्वाधिकारं प्रति जागरणम्। तस्य द्वयोः काव्यसङ्कलनयोः नामानि के। तस्य काव्यसङ्कलनद्वयं वर्तते काव्यफूले सुबोध रत्नाकर चेति। रेखांकित पदानाम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुता, अंडरलाइन वर्ड का प्रश्न निर्माण करना है। सावित्रीबाई कन्या भी सा विनोदम अलापवंती अध्ययनम संकलन भवती, तो कन्या भी की जगह पे काव्य। ऐसी सा महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका आसीत्। सा कस्य राज्यस्य प्रथम महिला आसीत्। सा स्वपतिनां सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरब्धवान्। कस्यां कृते। तया मनुष्याणां समानतया स्वतन्त्रतया च पक्षः सर्वथा समर्थितः। तया केषां समानतया स्वतन्त्रतया च पक्षः सर्वथा समर्थितः। साहित्य रचना अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना अपि का महीयते। यथा निर्देशम् उत्तरत् इदं चित्रं पाठशालायाः वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्। इदं पद है वो क्रियापद का कर्तृपद है। तस्य स्वीक्रियम् अध्ययनम् अपि सैव एव प्रचलति अस्मिन् वाक्ये विशेषः पदं किम्। इस पूरे वाक्य में विशेषण पद क्या है, अध्ययनम् अपि यूयम् अस्माभ्यां महिलां जानीता। अस्मिन् वाक्ये यूयम् इति पदे केभ्यः प्रयुक्ता, अस्माभ्यः प्रयुक्ते। सा ता स्त्री निज गृहं नीतवती, अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदे कस्य प्रयुक्तम्, सावित्रीबाई इत्यस्य प्रयुक्ते। क्षीणवस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जात्याः
कश्चित् नार्यः जलं पातुं यच्छन्ते समाहर्तं नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, कानि च लिखत, कितने हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से, क्षीणवस्त्रावृता इति, तथागत इति, निम्न जात्या इति, कश्चित् इति च। अधोलिखित पदानि अधिकृत्य वाक्यानि रचत। स्वीकीयम, स्वीकीयम पुस्तकं आनय, अपनी पुस्तक लाएं। स विनोदम, शिक्षकः स विनोदम छात्रान् पाठयति, शिक्षक सविनोद से छात्रों को पढ़ाता है। सक्रिय, छात्राणां सर्वदा विकासाय शिक्षकाः सदैव सक्रिय भवन्ति। प्रदेशस्य, अस्य प्रदेशस्य ख्याति दिक्षु प्रस्तुत आसीत्। मुकरम, सा मुकरम विरोधम करोति। सर्वदा, सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अधोलिखित पदानि अधिकृत्य वाक्यानि रचयत। सेम वाक्य रचना है। ऊपर यानी ऊपर, उत्पेटिकाया उपरि चषका स्थाप्य, उत्पेटिका के ऊपर चषका है। आदानां सेतु वस्तूनानाम् आदानं न युक्तं, परकीयं जीवनं न शोभते साधु जनाय। विषमता, विषमता परस्त्रय धर्मा, व्यक्तिगतम, व्यक्तिगतम यत् किंचित अपि सदैव गोपयत पुरुषाः। आरोह सरलो नास्ति नागौराः। अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठा चित्वा लिखत। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके सामने कुछ समानार्थक शब्द लिखने। शिक्षण यानी अध्यापने, पथि यानी मार्ग, हृदय यानी मन से, इच्छानुसारम यथेष्टम, योगदानम अवदानम, निरंतरम आवितरम। अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। धूलिम शब्द का हमें, जहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए, पद दिए हुए, उनके लिंग विभक्ति वचन बताने हैं। धूलिम यानी पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचनम, नमानि नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन, अपरा पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, कन्या नाम स्त्रीलिंग षष्ठी एक बहुवचन, सहभागिता स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन, नापेयिता पुल्लिंग तृतीया विभक्ति बहुवचन। प्रश्न नंबर 7 का अ, उदाहरण अनुसरते निर्देशानुसारम लिंग परिवर्तन कृता। जो ब्रैकेट में जो दे रखा है लकार, उसके अकॉर्डिंग हमें वाक्य बदलना है। जैसे सा शिक्षिका अस्ति है वर्तमान काल का, ऐसे में लंग लकार में बदलना था, नहीं भूतकाल में। सा शिक्षिका आसीत, वह शिक्षिका थी। सा अध्यापने संकलन भवति, इसको मैं लीड लगाने भविष्यकाल में बदलना है। सा अध्यापने संकलन भविष्यति। सा 13 वर्ष कल्प आसीत अस्ति, इसको मैं लंग लकार भूतकाल में बदलना है। सा 13 वर्ष कल्प आसीत। महिला तड़ागा जलम नयति, ये लोट लकार में चेंज करना है। महिला तड़ागा जलम नयतु। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामा, विधिलिंग में बदलना है। वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। यूयम किम विद्यालयम गच्छत, इसको भविष्यकाल में बदलना है। यूयम किम विद्यालयम गमिष्यतः। ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, ये लंग लकार में बदलना है। ते बालकाः विद्यालयात् गृहं आगच्छन्। तो छात्रों, इस प्रकार हमने इस पूरी वीडियो में आपकी पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का एकादश पाठा सावित्रीबाई फूले, इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य इस पूरी वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पिछली वीडियो की तरह पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।